हम सबके उसने अपने लहू को बहाया। उस परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद करो। हालेलुया। कितने लोगों को आराधना करना अच्छा लगता है, मुझे धन्यवाद, मगर आराधना करने वाला सबसे पहला स्थान, मुख्य स्थान परमेश्वर को देखता है, जिसने सब कुछ बनाया। हम इत्तेफाक से यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। परमेश्वर फिलिपियों की किताब के अनुसार हमारे हृदय में इच्छाओं को डाला, और इब्रानी की किताब 8वां अध्याय 2 वचन के अनुसार विश्वास का करता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर हम सभी को देखना है। दुख की बात यह है कि आज संसार, जिन मानव जाति को परमेश्वर ने संसार से अलग किया, उसके भले कामों के लिए खड़ा किया था, इफिसियों की किताब 2 अध्याय 10वां वचन के अनुसार मानव प्राणी संसार का कुछ फल आनंद देने वाले उन बातों पर व्यस्त हो चुका है, और शैतान ने कई लोगों को व्यस्त किया है, बिजी कर दिया है। व्यभिचार नहीं किया उन्होंने सभा इस दिन को अनादर किया है। आपके पास बहुत सी कारण हो सकता है। मैं वही बातों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आराधना में कितने लोग मुख्यता देते हैं, क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारा है और 7वें दिन मेरा है। लगभग आदम और हव्वा को बनाने के बाद उसने कहा सबसे पहला दिन सब्बात का दिन। अगर उस पहला दिन अगर परमेश्वर का नहीं, 6 दिन में हम जितना भी कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर के दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ इस्माइल है। इस्माइल समझते हो? अगर आपको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वंश दूंगा, वो शारीरिक नहीं रहेगा, आत्मिक, मेरा दिया हुआ वंश है। और कई लोग इत्तेफाक से इस्माइल को पैदा किया है, यानी कि हमारा काम इस्माइल के जैसा है, और कहते हैं कि परमेश्वर का शिष्य है, जबकि अब्राहम 13 साल हो चुका। हेगार के साथ उसने संबंध करके उसने इस्माइल को पैदा किया, और बाचा हेगार के साथ नहीं था। बाचा सिर्फ सारा के साथ था। जब इस बातों पर मैं चिंतित था, मैं चिंता है, मुझे अपने परिवार का उतना चिंता नहीं जितना कि यहाँ पर कनिष्ठ, और यहाँ पर विशेष रूप से IIT डोंबोली में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आराधना बोले तो 8 बजे आ जाएंगे, 9:30 बजे का आराधना है। यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों को ये बात नहीं लगेगा, ये छोटी बातें लगती होगी आपके क्योंकि आपकी धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में बहुत फर्क है। अपनी विचार जहां पर आप खड़े हो वहां पर खड़े रहकर परमेश्वर को मत देखो। हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि मत्ती की किताब कहता है शुद्ध मन वाले। आप इमेजिन कर सकते हो, उसे देख नहीं सकते हो। शुद्ध मन वाले देख सकते हैं। ईशाया की किताब में लिखता है, सब लोग निकालेंगे ईशाया की किताब, ईशाया की किताब
58, 58, 13, 14, 13 और 14 सभी लोग ध्यान से सुने। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, यदि, देखो, ये दिन परमेश्वर का है, ये संडे परमेश्वर का है। देखो, जिसने बनाया मानव प्राणी के लिए इतनी बड़ी किताब लिखा है, और मानव प्राणी से कई बार परमेश्वर बातें करना चाहा। उसने कई भविष्यवक्ता को भेजा, कई नबी को भेजा, सिर्फ इसलिए, अरे जिस मानव को तुमको हमको बनाया वो कहता कल के विषय में चिंता मत कर। क्यों ना हम परमेश्वर के तरीके से चलकर वो आशीष पाए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलकर इस्माइल को नहीं, इसहाक, परमेश्वर का वाचा इसहाक के साथ है, इस्माइल के साथ नहीं। अब्राहम को कुछ पल तक ऐसा लगा होगा परमेश्वर का वाचा हेगार के द्वारा इस्माइल हुआ है, उसको लगा होगा, और वो 13 साल परमेश्वर के बगैर, 13 साल, और 13 साल परमेश्वर बातें तक नहीं किया। अरे तुम और हम उसके बनाए हुए हैं। उपपत्ति की किताब में लिखता है मैंने मनुष्य को बनाया, उसके लतों में श्वास फूंका। हम दूसरी घड़ी में है या नहीं है हमको कुछ नहीं। ये 2013 साल में बहुत फर्क आ चुका है। हम जो देखिए दुनिया पर हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचनों पर। तुमको हमको परमेश्वर के वचन के अधीन रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। कितने क्रिस्टियन घर पर बैठा हुआ है, मैं यहाँ का बातें नहीं कर रहा। अब मेरे को परमेश्वर बोला है समय से पहले उसको न्याय मत कर, मुझसे कहा है। और मेरे को परमेश्वर बोला भी है किसी को मत बोल, बहुत कम लोग होगा। तू झूठ बढ़ाना चाहता है या मेरे वचन को बढ़ाना चाहता है? मेरा सवाल परमेश्वर से, मुझसे यही सवाल सभी लोग सुन ध्यान से। यहाँ पर अगर आप 5 बजे आके बैठेंगे तो भी मैं कुछ नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा तू कुछ मत बोल। जो काम मुझे करना है मैं करूँगा, और वो काम इतना भयानक होगा, ध्यान से सुनो, कि आने वाला यहाँ पर कदम रखने वालों के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा। जिससे कि परमेश्वर ने नोहा के दिनों में कहा था, उसने बोला मानव प्राणी का पाप स्वर्ग तक पहुंच चुका है, परमेश्वर चाहता है कि नोहा के परिवार को बचाए और बाकी सब खत्म किया जाए। जबकि नोहा ने गपचुप नहीं बैठा, उसने लोगों को बताया। आज सभी को मजाक लगेगा, सभी को मजाक लगेगा, सभी को लगेगा ये आराधना कितना, हम उधर जाएगा तो भी आराधना, इधर जाएगा तो भी आराधना, उधर जाएगा तो भी आराधना, किधर जाएगा वो आराधना है। जब परमेश्वर डील करेगा, जब परमेश्वर आपके अंदर काम करने लगेगा, वो पीछे आने वालों के लिए एक उदाहरण होगा। क्योंकि नोहा के दिनों में नोहा सभी को बताया जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर का वाणी मैंने सुना है। किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि यह पीढ़ी तो
ये पूरी बहुत साइंस, टेक्नोलॉजी, पैसा, पहचान, शैतान आपसे बचा नहीं करवा रहा है, आपको सिर्फ परमेश्वर से दूर कराने के लिए वो तुमको और हमको संसारिक बातों में व्यस्त किया हुआ है। किसी से मैंने कहा सबसे पहला परमेश्वर के बच्चा नहीं मानता क्या, मैंने बोला मैं को नहीं मानता। अगर वो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, ये याद रखो। आपको ये आप इस संसार का शिक्षा को सीख कर जब ये शिक्षा, जब यीशु मसीह शिक्षा ये पृथ्वी में ले आया, सभी लोग बोलने लगे इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली पर चढ़ाओ। क्यों? वो संसार का शिक्षा के साथ जुड़ता ना था, क्योंकि वो स्वर्गीय शिक्षा था, वो स्वर्गीय बातें। हम और तुम पानी में रहकर आदत है, जैसे कि पाप के अंदर इतना रहकर आदत हो चुका है, जब हमें बाहर निकल जाते हैं हम तड़पते हैं। हम सिर्फ इस संसार के भाषा को समझते हैं, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी में अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं भेजा है, वंश को खड़ा करने के लिए नहीं भेजा है। तुम और हम जो करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी संसार के बीच में, यही जीवन में, यही संसार में। परमेश्वर कहता है स्तोत्र संहिता 90 में, वो बोलता है 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में बीता हुआ कल के समान है। परमेश्वर ये भी, तुम भी कई लोगों को देखते हो, कई लोगों का शरीर थक चुका है, कई बूढ़े को देखते हो, कोई बूढ़ी को देखते हो, बुजुर्ग को तुम देखते हो, वे थक जाते हैं। वे लोग उसी जमाने से निकले हुए हैं। आज हम हर कोई उन्हीं बातों के लिए जीते हैं जो एक दिन खत्म होने वाला है। संसार का ज्ञान खत्म होगा। ये पहला कोरिन्थ की किताब 3 अध्याय में लिखा है। जिससे तुम और हम जुड़ा हुआ होना चाहिए, उन बातों से हम दूर है भाई बहन। थोड़ा खोल कर देखो, ये संसार हमारा नहीं है। यीशु मसीह यही बताने के लिए आया। वो बोलता है, क्या बोला? यदि ये संसार मेरा होगा तो मेरे चेले लड़ते। तुम और हम जो संघर्ष, जो तकलीफ उठा रहे हैं संसार में कुछ पाने के लिए, वो बोलता है ये हमारा नहीं है। इसलिए पौल कहता है मैं जिस अवस्था में हूं उसी से संतुष्ट हूं। संतुष्ट होना सीखो। परमेश्वर को स्थान दो। सोमवार को कुछ करने के लिए परमेश्वर तुम्हें और हमें जीवन देना चाहिए। सुबह उठने के लिए परमेश्वर ताकत दे। क्यों ये बातों को नहीं समझते हम? आराधना को मुख्यतः क्यों नहीं दे पाते? जबकि परमेश्वर को वो दिन मेरा है। उस पवित्र दिन में, वो पवित्र दिन है, ये पवित्र दिन है जब डोंगोली में उनको उनका खुद का रिक्शा तक चलाएगा, कम से कम 1000 रुपया मिलता है। 1200 से 1000 रुपया है उनका इनकम। उन लोग आराधना के बाद जा सकते हैं। अरे वे अपने होठों से कहते हैं ये दिन परमेश्वर का है। अरे परमेश्वर सोमवार से शनिवार तक हमें आशीष करे। मैंने उन्हें बोला नहीं, मेरे को ऐसा लगता है नया है, मगर उन लोग से मैं अपने उनके मुंह से मैं सुनता हूँ ये दिन परमेश्वर का। हम जब चाहे चले आते हैं, जब चाहे चले जाते हैं। और परमेश्वर से कहता है बहुत कम लोग, मैं आज उस विषय में मैं बातें करूंगा। तुम किस तरह तुम परमेश्वर से अलग हो सकते हो? किन किन बातों से तुम ये हो सकता है कि तुम परमेश्वर से दूर होते हुए तुमको यहां तक कि थोड़ा भी झलक नहीं होगा कि तुम परमेश्वर से दूर है, क्योंकि तुमको इस संसार का वस्तु
तुम्हारे आंखों पर ठंडक पहुंचाएगा। बनाने वाले से प्यार होना चाहिए, बनाया हुआ वस्तु से नहीं। यहाँ पर दिखाई देता है सभी लोग बनाया हुआ वस्तु से प्यार करते हैं, साथ साथ में तो परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम दो कटोरों में से नहीं पी सकते हो, एक ही कटोरा से। या परमेश्वर को उसके लिए जियो या शैतान का संसार के लिए जियो। ये संसार हमारा नहीं है, हम यहाँ पर नहीं आ पाते क्योंकि तुम इस संसार को खुश करना चाहते हो, उनके सामने तुम अच्छा बनना चाहते हो, यही बात है। तुम ये थका हुआ शरीर को तुम आराम देना चाहते हो, 6 दिन तुम्हारे लिए जीते हो, जबकि परमेश्वर कहते हैं हफ्ते का पहला दिन मेरा है। तुम उस दिन को भी चुराते हो अपने लिए और संसार के लोगों को खुश करने के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए। तो से बता अब चलो नहीं चलो उससे मतलब नहीं, मगर परमेश्वर मुझसे बोला है मुझे अब मेरा काम है इनसे डील करना, इनके साथ मैं व्यवहार करूंगा, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पाया परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है। मान लो किसी की किताब चौथाते हैं, वो कलीसिया में प्रेरित, वो क्या होता है कलीसिया में प्रेरित भविष्यवक्ता, कलीसिया में सुसमाचारक, कलीसिया में शिक्षा देने वाला और कलीसिया में पास्टर, ये 5 सेवक को क्यों रखा है? उसे किताब 14 अध्याय में लिखता है ये 5 लोगों को आप लोगों के कान में अच्छी बातों को डाले, इसके लिए परमेश्वर खड़ा नहीं किया। इस संसार की बातें करे उसके लिए खड़ा नहीं किया। हम करें अच्छी बातों को सुनना चाहते, कोई हमारे सर के हाथ रख के बोले तुम्हें अच्छा काम ले, सर पे हाथ रख के बोले तो लड़की वहां से आएगा, तुमको सर पे हाथ अच्छा रख के बोले वो लड़की तुम्हारा जीवन बदल दे, ये सब सुनने की इच्छा करते हैं। जबकि हमने स्तोत्र संहिता में पढ़ा, वो पढ़ा नहीं, वो बोलता है मुझमें शुद्ध मन उत्पन्न कर। अरे तुम अपना भविष्य नहीं बना सकते, मैं फिर से कहता हूं तुम बना भी लोगे तो सिर्फ इस्माइल को, तुम सारा के साथ में हेगार के साथ तुमने पैदा किया है, तुमने परमेश्वर के साथ मिलकर काम नहीं किया है, हेगार के साथ। और परमेश्वर का वाचा हेगार के साथ नहीं है, उसका वाचा इब्राहिम और सारा के साथ है। तुम चाहो कर लो, एक दिन अंधकार का काम खोला जाएगा, तुम्हारी बातें कुछ भी नहीं छुपेगी, तुम मनुष्य को छुपा सकते हो, एक दिन वही मनुष्य बड़ी झूठ में खड़ा करके सब कुछ आपका तमाशा देखेगा। इस पृथ्वी में तुमने जो कुछ भी किया, सारे अभिलाषा किया, दिखाया जाएगा। तुम यीशु को ग्रहण करने के बाद अपने व्यभिचार का काम किया, परमेश्वर को हम सबके सामने खोला जाएगा, खोला जाएगा। तुम जो कुछ भी करते हो, कलीसिया को परमेश्वर ने बोला, मैंने ये 5 लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि कलीसिया शुद्धता की ओर बढ़े, अपना पुत्र यीशु मसीह की तरह बने। पहला बेटा यीशु मसीह और दूसरा हम। हमको बदलना है। कई लोग हमारे कामों को देखकर कलीसिया में नहीं आते हैं, हमारे कामों को। तुम अगर बढ़ा नहीं सकते हो तो उसे घटाने का भी अधिकार नहीं है। अगर तुम खड़ा नहीं कर सकते हो, उसे खत्म करने का अधिकार भी मत हो। ये दिन पवित्र दिन है। जब तक तुम ये नहीं मानेगा, तुम जो भी करेगा सफल नहीं हो, नहीं हो। तुम कितना
तो इतना कह सकते हो धक्का मार के चालू है, तुम जिंदगी भर धक्का मार के चला। परमेश्वर ने परमेश्वर स्मूथ, एकदम स्मूथ चलाएगा। तुम एक दिन का आनंद के लिए तुम परमेश्वर को मुंह दिखा, पीठ दिखाते हो। किसी प्रचारक ने कहा, एक परिवार 13 साल के बाद उसको बच्चा हुआ। 13 साल तक कलिसिया में ठीक समय पर 4 बजे 4 जो भी टाइम था उस 4 बार आते थे। कलिसिया प्रार्थना करके आखिर में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना। 13 साल के बाद एक लड़का दिया जो 13 साल तक कलिसिया में ठीक समय पर आने वाला, 13 साल के बाद क्या हुआ? परमेश्वर से दूर होता गया। बहाना क्या है? बच्चा होता है। देखो, एक आनंद को देखने, देखो परमेश्वर का आशीष आपको करने के बाद आपको काबू में रखना बहुत कठिन है। कोई भी आगे अगर परमेश्वर भी सामने आके बोलेगा मैं बोल रहा हूं, तो भी विश्वास नहीं करेगा, तू परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उनका विचार कुछ और है। परमेश्वर को कुछ और दिशा से देखते हैं। आप और हम जो परमेश्वर को देखते हैं उस तरह का परमेश्वर नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वहां पर वो ऐसा बुलाएगा जैसे कि वहां पर कुछ है और वहां से कोई आएगा। अरे लाजरस को वहां पर 4 दिन हो चुका था, उसने सिर्फ आवाज, उसकी आवाज में सामर्थ्य है, वो केवल बोलना चाहिए आपके विषय में, वो केवल एक शब्द बोलेगा काफी है। तुमको हम कहते हैं हमको विश्वास है, नहीं फिर भी हम क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए हम कुछ भी करते, परमेश्वर की शिक्षा पर नहीं है। हम कहते हैं, आपको लगता है संडे में आकर बैठता हूं, आप 10 बार देते हो क्या नहीं देते हो? मैं देता हूं, ऐसा मन में एक सोच, मैं कलिसिया के लिए बहुत कुछ करता हूं। अरे ये कुछ नहीं, तुम क्या लाया, तुम क्या दिया परमेश्वर को? कुछ नहीं है, सब कुछ उसी ने दिया है। तुम क्या दिया? यहाँ पर बैठे कोई भी कुछ नहीं दिया है। अरे वो बोलता तुम्हें खाली आया, खाली चाहोगे, सब कुछ एक व्यक्ति का है। अगर तुम दे सकते हो, जब तक एक जीवन है तुम उसको हृदय को दे सकते हो। मेरे हृदय सिर्फ तेरे को, मगर संसार का कुछ पल आनंद वो उसके तरफ खींचता है और हम खींच जाते हैं उसके पास। अरे किसने बनाया और किसने अपने एक लौटा पुत्र को भेजकर उसने हमें खरीद लिया? परमेश्वर के हैं हम, उसकी सेवा करने के बजाय हम संसारिक बातों के लिए। अरे तुम आज की सूर्य पर चढ़ाते हो विश्वास, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बातें करना। मुझे डर लगता है मैं जो झूठ को ले जा रहा हूं वो झूठ मुझे समझ नहीं पा रहे, ना ही परमेश्वर का। देखो बाइबल क्या बोलते, देखो इसका यूहन्ना सिंपल वचन, यूहन्ना की 16 वचन, वो क्या बोलता है? उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर क्या पाए? ये पृथ्वी में तुमको भंडार जमा करने के पाए, वो बोला है, वो लिखता है वो अनंत जीवन पाए। उसके प्रचार को, यीशु के प्रचार को सुनने के बाद कई लोगों के अंदर सवाल उठा। क्या सवाल उठा? कौन प्रवेश करेगा? लूका की किताब रात में हमें लिखता है। अरे ये सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं आए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, आपको एक नाम दिया और यहाँ पर भेजा है। हर धड़कन के पीछे यीशु का नाम होना चाहिए। तुमको मालूम है तुम्हारा जीवन क्या है? 9 बजे क्या है, 10 बजे क्या है, 10 सुबह क्या है, किसी को नहीं मालूम। अरे तुम उस बातों के लिए क्यों जिए? क्यों ना हम परमेश्वर को अपना जीवन को सौंप दें? हमको तकलीफ क्यों पहुंचती है? हम दुख क्यों होते हैं? हम
कभी कभी महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। यीशु को देखेंगे, वो बोलता है, वो क्या होता है देखो, मैंने लास्ट में बताया, कुछ समय मुझे ना देखोगे और कुछ समय के बाद तुम देखोगे। ये कुछ समय क्या है? ये जो तुम और हम जी रहे, ये कुछ समय में वो डर रोना है, क्रिस्ती लोगों के लिए रोना है, तकलीफ है, अशांति है, मगर तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। वो कुछ, ये कुछ समय, ये 2013 साल हो चुका है, ये कुछ दिन और कितना साल लगेगा मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना मालूम है उसका आने का अगर देर भी होता है, हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। ये मैं बोलने तगड़ा है, किसी भी वक्त कुछ भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उसके आने का अगर देरी भी होता है तो हम किसी भी वक्त यीशु को देख सकते हैं। ये संसार हमारा भविष्य नहीं है, और परमेश्वर उन लोगों को देखकर नहीं कहता कि मैं उनका परमेश्वर कहलाना इच्छा करता हूं, नहीं। इब्राहिम की किताब 11 में कहता है, वे जो लोगों को परमेश्वर ने देखा वे लोग स्वर्ग के अभिलाषी थे, और वो इस संसार में एक यात्री की तरह जीते थे, एक संसार में यात्री की तरह जीते थे। और परमेश्वर उन लोगों को देखकर कहता है, उन लोगों को देखकर कहता है, उनका परमेश्वर कहलाना लज्जाता नहीं। अपनी मर्जी से हम जीते हैं, वचन को पढ़ते नहीं, करे तो यीशु के नाम से मुझे मिलेगा, मैं उधर जाएगा तो मिलेगा, मैं उधर जाएगा तो मिलेगा, घर से बाहर निकल तो प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा, अरे साल होएगा। मगर तुमने इतने साल में जो भी उम्र आप है, वो उम्र तक आपने एक सच्चाई को तक नहीं जान पाया, यीशु मसीह क्यों आए। और फिर हम कहते हैं क्रिस्ती है, 8 साल 10 साल से यहाँ पर रह गए कई लोग, और कई लोग, मैं बचपन से, मेरा बाप दादा सभी लोग क्रिस्ती है और नाम के क्रिस्ती। आप कह सकते क्रिस्ती का मतलब यीशु का स्वभाव, और उसको खड़ा करने वाला बोले यीशु मसीह, उसको स्थापित करने वाला बोले यीशु मसीह। क्रिस्ती वो ही कह सकते हैं जो क्रिस्ती के समान चलता है। क्रिस्ती मतलब क्या? यीशु जैसा चलता है वही क्रिस्ती है। वही संसार में एक यात्री की तरह जीता है, क्रिस्ती है। वो कहते हैं संसार मेरा नहीं है, वो क्रिस्ती है। वो जो बातें परमेश्वर ना कहता है, उन बातों को देखकर वो ना कहता है, वो क्रिस्ती है। वो क्रिस्ती है भाई, नाम से नहीं। सबसे पहला आरंभ इधर से करो, सब्बात का दिन, परमेश्वर का दिन, ये दिन परमेश्वर परफेक्ट यहाँ पर आने के बाद होगा। परमेश्वर का आत्मा का काम है, सिद्धता परमेश्वर का काम करना। मगर सब्बात का दिन तुम अपने लिए बिताते हो, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की महिमा के लिए जीते हो। ये बातें मुझे समझ में नहीं आई। अरे वो खुश करने के लिए तो जान चाहिए ना। देखो परमेश्वर, देखो पाप का दंड तुरंत नहीं है, इसलिए अभी तक हम हैं। उसने यहाँ पे हमने स्तोत्र से क्या पढ़ा, उसने हमारे पाप के अनुसार, हमने जो पाप किया उसके अनुसार उसने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। अगर व्यवहार किया हमने यहाँ पर कोई नहीं होता, मैं भी नहीं। कोलोसी की किताब में सलाह देकर तो उसको कुछ क्षमा करो, जैसे मैंने अपने आप में, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। अरे क्षमा करो। अगर वो बड़ा बंदा तुम छोटा हो जाओ, ये सब बातों को छोड़कर हम कुछ और बातों पर लगे हुए हैं, संसार के कुछ पल आनंद है उन बातों पर। देखो वो वचन क्या होता है, वो लास्ट वचन पढ़ो, क्या लिखता है, पढ़ो जल्दी। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में, इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। देखो अरे परमेश्वर कोई इंसान का लिखा हुआ नहीं है। कोई कुछ भी हो जाए, 4 बजे इधर तुमको ऐसा लगेगा मैं नहीं चाहिए तो सब खत्म हो जाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा मैं बताऊं।
तुम उस स्थान, तुम तुम्हारे समझ के अनुसार सोचते हो, तुम्हारे समझ के अनुसार मत सोचो, उसके समझ के अनुसार। ये वचन को पहला पूरा करवा, मैं चाहूंगा ये दिन पवित्र दिन है, मैं परमेश्वर के चरणों में जाऊंगा, मैं उसकी वाणी सुनूंगा, मैं उसकी प्रार्थना करूंगा। ये चलन रखो कि उसमें लिखता है अच्छे काम का चलन। ये जलन आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक चंगाई आ जाएगा, छुटकारा आ जाएगा, शांति आ जाएगा, परिवार में शांति, पति बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा भाई। तुम जो नहीं देखेगा वो सब देखेगा, तुम जो नहीं चाहेगा वो सब तुम्हारे घर पे होगा। मेरा बोलने का मतलब ये संसार का आशीष नहीं देगा वो नहीं है, तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया, देगा भाई, तुम्हारे ताकत से नहीं होगा, परमेश्वर से हो सकता है। तुमको कम जरूरत है तुम कर लेते हो, जब ज्यादा जरूरत है तो तुम किसके पास जाओगे, किसके पास जाएगा? चलो छोटा सा कर रहा था डॉक्टर के पास, कैंसर आएगा तो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? अरे बोलो, डॉक्टर बोलेगा नहीं होएगा तो किसके पास आएगा? यीशु के पास। अरे इसके तरीके से चलो, कैंसर नहीं आएगा, एड्स नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसके ये जो रास्ता बताए वो रास्ते में चले। ये दिन को अशुद्ध ना करें, ये परमेश्वर का दिन है। इस लाखों में करोड़ों में ये दिन परमेश्वर का है। ये लाखों करोड़ों को अनुभव करने के लिए मेरे पास जान होना चाहिए। अरे ऐसे सोचो ना, तुम शैतान का मुंह काला कर सकते हो। ये नहीं पता तुम यहाँ पर परफेक्ट, यहाँ पर तुम अच्छा हो चुके हो या मैं अच्छा हो चुका हूं। नहीं, मैं अच्छे होने के लिए हमें कटे हुए हैं। ये काम से आरंभ करो। मैं बोलूंगा, मैं आके किसी को पर्सनल आके ये करो, फोन नहीं, अभी नहीं, वो सब परमेश्वर नहीं करने का। जैसा मैं आने दो, जब भी जाने जा सकते परमेश्वर से कहा, क्योंकि उनको ये वचन बताया जाता है। उनको परमेश्वर का डर नहीं है, बस यही बात है। अरे कौन बनने के प्रधानमंत्री नहीं है, ये पूरा राज्य को संभालने वाला, क्यों आने वाला तीनों वो राजा है। वो कहता है ये दिन को अशुद्ध ना करे। कैसा? अपने कामकाज करके, अपनी कामकाज मतलब समझते हो, अशुद्ध करके व्यभिचार करके नहीं, या गंदे काम करके नहीं, पिक्चर देखे नहीं। यहाँ पर बोलता है ये दिन को, ये आप यहाँ पर नहीं आते हो, उस दिन को तुम अशुद्ध करते हो। क्या लिखता है, पढ़ो क्या लिखता है? और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन, यहोवा का, परमेश्वर का पवित्र किया हुआ यह दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले। ये कभी आएगा? अरे वो सूर्य पर लटका हुआ हम सभी को खरीद लिया। ये तमाशा है, सिर्फ घर पे बैठे पिक्चर सीढ़ी में देखने के लिए, सिर्फ कहने के लिए वो हमारे सूर्य पर चढ़ा रहे। उसके बदले में तुम और हम एक छोटा काम नहीं कर सकते, 4 से 6। अरे परमेश्वर कहता है यदि तू इस दिन को अशुद्ध ना करे अपने कामकाज करके, अरे तुम जो आज ऐसा है ना, ऐसा नहीं रहेगा। तुम अगर ऐसा चलेगा ना, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। अभी तक कोई देख नहीं पाया नहीं। सभी लोग बोलेंगे मेरा मन में, किधर मन में? परमेश्वर उनकी आंखें खोले, कैसा बोलते हैं। क्या लिखता है आगे देखो। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, अपनी इच्छा, देखो वो इच्छा लाएगा, ये दिन में उधर जाना है, उधर जाना है, इधर मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। अपनी इच्छा, उसकी इच्छा को पूरा ना करे,
और अपनी ही बातें ना बोले। अपनी बातें, अपने विचारों को मत बोलिए, अपनी काम के विषय की बातें ना करे उस दिन। और तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आमीन। किसके कारण? अरे ये कौन कहता है? जिस मानव, अरे हमारा उतना बड़ा ज्ञान है, वो उसका ज्ञान से पता है। पहला कोरिन्थियों की किताब लिखो, सत्ताईसवां वचन, पहला अध्याय। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखो, हम बलवान पे भरोसा रखते हैं, मगर परमेश्वर को तो मैं परिमित हूँ, मैं कमजोर लोगों को खड़ा करता हूँ। हम ताकतवर पे भरोसा रखते हैं, हम देखी हुई चीज पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर को मैं कमजोर लोगों को मैं चुनूंगा। और किसको लज्जा करने के लिए? इस संसार के ताकतवर को। तुम मानो या ना मानो, मेरा यीशु मसीह यही कहता है, तुम अपने आप को बेवकूफ बनाते हो। बस तुम अगर अपने आप को भूलने की इच्छा करते हो तो आगे खुल सकता है। परमेश्वर का तरीका कुछ और है। वो वापस बढ़ो, क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को, जो ताकतवरों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों, देखो, जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो समस्त में है, उन लोगों को व्यर्थ। और कुछ भी, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। तुम बनाओ, मैं बता रहा हूं, आप इस्माइल को पैदा करोगे, परमेश्वर की ताकत से चलोगे। इसहाक, वही बादशाह, परमेश्वर इसहाक के साथ था, इस्माइल के साथ नहीं। परमेश्वर का सोच और तुम्हारा सोच बहुत फर्क है। मेरा भी सोच, तुम जितना चाहो कर लो, नहीं होगा। परमेश्वर जब बोलता है, मैं कमजोर लोगों को चुनकर बलवंतों को नीचा दिखाता हूं। अरे हमारा ज्ञान कुछ नहीं है, तुम देखी बातों से सोचते हो, किसी की बातों को देखकर तुम समझते हो। परमेश्वर को तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका जीवन उसके हाथ सौंपा जाए, उसकी इच्छा है। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर को ऐसा रुपये दे, वो मांगो। तुम जो चाहो करो, सिर्फ इस्माइल। तुम बपतिस्मा का मतलब क्या है? अपनी इच्छा के लिए मरना और परमेश्वर के लिए जीना। भाई मैं बता रहा हूँ फिर एक बार, बपतिस्मा का मतलब क्या? तुम अपनी इच्छा के लिए मरना, यानी कि इस्माइल को मैं पैदा नहीं करूंगा, हेगर के साथ पैदा नहीं करूंगा, सारा के साथ, परमेश्वर के ताकत के साथ। बपतिस्मा वो है। हम कहते हैं, दावा करते हैं क्रिस्ती है, हालेलुया। क्रिस्ती फल लाता है, क्रिस्ती परमेश्वर का स्वभाव को धारण करता है,
वो वैसा चलता है। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 6 जो को ये दावा करता है मैं गिरस्ती है, मैं उसमें बना रहता हूँ, यानी गिरस्ती है, वो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। हालेलुया, हालेलुया। इस दिन को अशुद्ध मत करो, स्टार्ट यही से करो। इस दिन को परमेश्वर को दो, ये दिन परमेश्वर का है, परमेश्वर हमको उठाएगा। तुम ऐसा चलेगा तो उसके कारण तुम आशीष पाएगा। आशीष वो देना और हम बटोरना, बहुत फर्क है। हम बटोरोगे, तुम अगर जमा करोगे इस्माइल और परमेश्वर देगा इस साथ। निर्णय आपके हाथ में है। अपने वचनों को, अपनी बुद्धि को इन वचनों के साथ मत जोड़ो। उसको देखो, अपने विचार करने से पहले उसको देखो, क्या किया उसने, क्या किया। अभी वो बात समझ में नहीं आती किसी को, वो सूर्य को देखने के टाइम में हमको कुछ रोना तक नहीं आता है। बस यहाँ दिल बन गया, हमारे लिए जी उठा, समझ कर देखा है। और वो क्या बोलते, तुम उस क्या है, तुमको खरीद लिया, मेरा है, वो बोलता मेरा है। अगर उसका है तो हम किसके लिए जीना। इधर लिखता है, उधर लिखता है, आगे को अपने लिए नहीं वरन उसके लिए जीत, जिसने हम सबके खातिर सूर्य पर चला और तीसरे दिन जी उठा, उसके लिए जी। तुम ऐसा जीवन जीने की इच्छा कर सकते हो। फिर देखो तुम्हारा जीवन बदलता है या नहीं बदलता है। तुम्हारा भविष्य भलाई के लिए है और हमारा भविष्य ये संसार नहीं है। मैं बता दूं, मैंने लास्ट वीक बताया, थोड़ा समय के लिए है, फिर थोड़ा समय में हम देखेंगे ईश्वर से। कलिशा उसके लिए तैयार होना है। अपने आप को तैयार रखो, तो किसी भी वक्त आ सकता है। उसे खेल मत समझो। कई लोगों के अंदर सवाल उठता है, कौन जाएगा? बहुत कम लोग, बहुत सभी लोग इच्छा करेंगे, सभी लोग इच्छा करेंगे, सभी लोग। मैं पूछूं कितने लोगों को स्वर्ग जाना है, सभी का हाथ उठेगा, सभी का हाथ। वो बाइबल बोलता है सभी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि सांसारिक बातें उन्हें रोकेगा, सांसारिक लालच उन्हें रोकेगा। को रोज रोज सूर्य उठाना परमेश्वर की इच्छा है। वो सूर्य को नीचे रखेगा, संसार के बातों को कंधे पे रख के जाता रहेगा और वो परमेश्वर से दूर होता जाता है। आशीष के लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। बताना आशीष की प्रार्थना की आवश्यकता है। तो कल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ, इतना बोलो, आशीष आपके द्वार पर होगा। तुम जो करना चाहेगा ना, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। अगर उसके तरीके से चलेंगे, अपने विचार के अनुसार उसके विचार, क्योंकि सबसे पहले आदम को बनाने वाला वही है। माता पिता कौन था? उसका परमेश्वर। हम और तुम आज अभी भी इस समय तक जीवित है क्योंकि परमेश्वर की दया है। अपने आप को धोखे में मत रखो, धोखेदार हो। परिश्रम आपको धनवान बनाने के लिए, इस संसार में कुछ बटोरने के लिए, इस संसार के आशीष पाने के लिए नहीं है। वो सिर्फ बोनस है। वो आपको दिया जाएगा, लिया जाएगा, दिया जाएगा, तुम्हारा हाथ पर हाथ पर हाथ, ये सब जगह जाएगा। हम सब जगह नहीं जाना चाहिए, हम सिर्फ परमेश्वर का, सबके हाथ में हम नहीं जानेगा, शैतान के हाथ में नहीं जाने का, संसार के वस्तु के हाथ में नहीं जाने का, सिर्फ हम परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। मैं आखिरी एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी बात मत करो। एफएससी की किताब निकालो, मैं बता दूँ। एफएससी की किताब, परमेश्वर चाहता है कि वो बताए। एफएससी की किताब 14 अध्याय, 14 अध्याय 11 वचन को कर।
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाला पास्टर करके, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इनके बाइबल के बारे में प्रचार करने वाला, बताने वाला, शिक्षा देने वाला, ये 5 सेवकाएं को कलीसिया में परमेश्वर ने दिया है। कुछ लोगों को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया वो आगे पढ़े, क्या लिखा है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और जो पवित्रता की इच्छा करते हैं वे सिद्ध हो जाए। ये 5 लोगों की शिक्षा से तुम और हम जो पवित्रता की इच्छा करते हैं वे सब परमेश्वर के अंदर सिद्ध हो जाए। कलीसिया के अंदर ये 5 लोगों को भविष्यवाणी अगर कोई करता है, मेरी बेटी का कहाँ शादी होगा, ये सुनने के लिए नहीं, भविष्यवाणी बोलिए मैं कहाँ पर गलत हूँ, परमेश्वर पता तुम वहां पर गलत है, परमेश्वर सत्य मन हमारे पहले। यहाँ पर सिर्फ ये 5 सेवक है, सिर्फ एक ही काम करता है, पवित्र लोगों को सिद्धता की ओर। मैं पवित्रता की इच्छा करता हूँ, ये 5 लोग मुझे सिद्धता की ओर ले जाता है। ये संसार में वो प्रार्थना किया मेरा जीवन बदल गया, वो आज आके प्रार्थना किया मेरा जीवन में ये हो गया, वो हो गया, बच्चा हो गया, ये नहीं, ये ऐसा लिखता नहीं है। हम इतना सुन के आदत हो गया। मगर यहाँ पर 5 लोगों को क्यों खड़ा किया है? पवित्र लोगों को सिद्ध, पवित्रता की इच्छा करते हो। कलीसिया में ये 5 सेवक सिर्फ आपको सिद्धता की ओर ले जाता है। कितने लोगों को ऊपर से डर है? सभी लोग इधर देखो, थोड़ा मुंडी उठा कर इधर देखो, ऊपर से जाकर कलीसिया में 5 सेवक क्या है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, पास्टर, और 5वां बाइबल के बारे में शिक्षा देने वाला। ये 5 सेवकाएं इसीलिए है कि पवित्र लोगों को सिद्धता की ओर ले जा सके। ये कलीसिया का, मगर आज ऐसा कलीसिया नहीं है। 2013 साल पहले जो कलीसिया था आज नहीं है। सबसे पहला पास्टर, थोड़ा सुनो, पास्टर कुछ भी चैनल चालू करो, कुछ भी प्रोग्राम आने से पहले, यूट्यूब में अगर कुछ भी देखने से पहले, सबसे पहले वो प्रचारक का इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रचारक क्या कर सकता है? सुन, गिर गया, सुन, गिर गया, गिर गया, ये पहला 10 मिनट दिखाता है, बाद में प्रचार करता है। क्या किया ना? क्या जो महिमा परमेश्वर को जाना था वो महिमा उसने धारण किया है। लोग यीशु को नहीं समझ पाया। मैं अकेला चिल्लाता रहूंगा। उन लोग इसके बदले में कुछ नहीं, उन लोग क्या करते हैं? ये भी करते हैं, कोट निकालते हैं, पवित्र आत्मा गिरता है, पवित्र आत्मा गिरता है। वो सिर्फ तमाशा करता है, जेब में हाथ डालकर प्रचार करता है। पवित्र आत्मा के सामने हर कोई घुटना टेकता है। नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, डाइल्यूट हो गया है, मिलावट है, इसीलिए पॉकेट में भी हाथ डाल सकते, कोट निकालकर फेंक सकते। अगर पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के दिन में जो था वो कलीसिया में, वो पवित्र आत्मा वहां पर कुछ होता था, वहां पर झूठ भी नहीं बोल सकता है, वहां सभी लोग चुप जाते थे। इतबार से वो पवित्र आत्मा आज नहीं है। आप बिंदास कुछ भी कर सकते हो, नहीं है, नहीं है। पवित्र आत्मा क्या मरने पर जीवन बदलता है। वो सत्य का आत्मा है, वो परमेश्वर से सुनता है और हमसे बता रहा है। आज वो नहीं है, उसमें मिलावट हो चुका है। जैसा दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, सब चीज में मिलावट, पवित्र आत्मा में मिलावट, यीशु के अंदर भी मिलावट,
गॉस्पेल सुसमाचार में भी मिलावट। दूसरा कोरिन्थ में नहीं बोलूँ, दूसरा कोरिन्थ में बोलता है, दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय निकाल के पढ़ो, टीम में देखने वाला पढ़ो, क्या बोलता है? 2 यीशु, 2 आत्मा और 2 सुसमाचार। क्या लगता है? वे लोग अपने आप की पहचान, अपना पहचान बताते हैं लोगों को। पौल बोलता है मेरे हर प्रचार के बाद इन लोगों की इच्छा परमेश्वर के अंदर बढ़ना चाहिए, मेरे अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आप जब तक आएगा सिर्फ यहाँ पर सिद्धता के विषय में बताया जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ आशीष नहीं मिलेगा, आप सिद्ध हो जाएगा, आशीष ऑटोमेटिक आएगा। और आशीष आने पर तुम कैसा कंट्रोल में रहने का वो भी मालूम पड़ जाएगा। मैं कंट्रोल सिखाने की जरूरत नहीं है। आत्मा को तुम सही आत्मा पाना है, जेब में हाथ डाल के या ऐसा वैसा करके नहीं। वो आत्मा आएगा ना, उसको पहला सम्मान करना सीखो। वो बोलता है जहाँ 2 से अधिक में उनका बीच में है, वो है मैं क्या हो जाए, वो है तो मेरा जीवन बदल जाता, मैं ठीक नहीं पाऊंगा। हाथ में पाँव में कुछ भी डाल के, इधर कान में इनमें डाल के गॉगल लेकर पहन के क्या बोलते हैं, ए यीशु आएगा। हिंदी में प्रचार ऐसा होता है आजकल, यीशु आएगा यहाँ पर। मजाक हो चुका है, तो यहाँ पर इस कलीसिया में मजाक नहीं होगा। मैं अच्छाई में बोलता हूँ, मगर वही काम करना है तो फिर मैं 26 साल में जो कर रहा था वही करता रहा। मुझे ये काम करके 26 साल का काम को भी नहीं करना है। मुझे वो छोड़कर, इस तरह का काम को छोड़कर जो परमेश्वर चाहता है वो काम करने के लिए मैं आया हूँ। और ये 5 लोगों का एक ही काम है, कलीसिया को सिद्धता की ओर ले जाना, और सिद्धता की ओर बढ़ेगी परमेश्वर की इच्छा है। ये 5 लोग किसी और के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। घर पे जाके सब वचन को पढ़ो, ये पढ़ो। आपको कोई सम्मान करेगा नहीं अगर तुम ये वचन के अनुसार चलेगा ना, कोई सम्मान नहीं करेगा। मैं अगर ये वचन के अनुसार चलेगा ना, मेरे को कौन सा भी मंच में खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ झूठ होता है, वहां पर मिलावट है, पवित्र आत्मा का मिलावट है। नाच गाना ईश्वर का नाम बोल के नाच गाना होता है, रुमाल लेके। ऐसा होता है नहीं, होता है वो आत्मा से होता है। वो बताना नहीं पड़ता है तुम नाचो, वो आता है, वो अभिषेक आता है, हम बदलते हैं। वो आत्मा को अगर बदलता है वो सत्य का आत्मा है। वो आत्मा अगर नहीं बदलता है, सिर्फ संसार की ओर ले जाता है, वो सत्य का आत्मा नहीं है। हालेलुया। इस संसार पे तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है तो आत्मा नहीं है। तुम इस संसार में किस तरह में अपने रास्ता को मैं बनाऊंगा, मैं अपना भविष्य कैसे बनाएगा, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर बनाएगा। वो आत्मा उसको निश्चयता देता है कि परमेश्वर तुझे बनाएगा, क्योंकि वो वहां से सुनता है, बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों इतना ही नहीं है, तैयार रखो और तैयार रहो, औरों को तैयार करो, औरों के लिए अच्छा आदर्श बनो। तुम ये अच्छा से बकाई कर सकते हो अपने ही नगर में, अपने ही एरिया में तुम एक अच्छा आदर्श बन सकते हो। तुम ये बताने की जरूरत है, तुम्हें देखने वाला आपके अंदर ईश्वर देखे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग